देखिए सर, इस लेक्चर में हम पूरे इलिप्स का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, इलिप्स को पूरे ढंग से मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर आप इस लेक्चर को ढंग से देख लेंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ों के नोट्स बना लेंगे, तो इलिप्स का क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप एग्ज़ाम में कर लेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड मैंने ले रखा है। एनसीईआरटी में इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से एक बार देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं सर। ठीक है, तो आइए करते हैं इलिप्स की। अगर हम बात करते हैं ना, इलिप्स क्या होता है, प्लेन के अंदर पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स या लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है। किन पॉइंट्स का, जिन पॉइंट्स की दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट रहे। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, P1 F1 प्लस P1 F2 वही आएगा जो आपके पास P2 F1 प्लस P2 F2 आएगा, और वो वही आएगा जो P3 F1 प्लस P3 F2 के बराबर। आइए कांस्टेंट F2 के बराबर, और ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से बात को समझिएगा। उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है प्लेन के अंदर जिनकी मतलब ये पॉइंट्स का लोकस होगा, पॉइंट का लोकस कहूँगा। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट कह दूं या लोकस ऑफ पॉइंट कह दूं, उन सारे पॉइंट्स का सेट है। मतलब तो इलिप्स क्या होगा, ये P1 P2 का कलेक्शन हो जाएगा ना, कलेक्शन हो जाएगा। तो ये किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट और इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट रहे। हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और ये जो वैल्यू आए हमेशा, और साथ में क्या होता है कि ये जो वैल्यू आती है हमेशा ग्रेटर देन होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो एक कांस्टेंट आ रहा है, जो क्या है, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट से है इलिप्स में, दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये हमेशा बड़ा होगा किससे? इनके बीच की डिस्टेंस से। ये वाली दूरी से हमेशा बड़ा होगा। इस बात को भी आप समझिएगा। ठीक है, इस डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, ये क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी सर। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझें कि इलिप्स क्या है। उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो पॉइंट आप प्लेन में ड्रॉ करते हैं, और उनके पास एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से प्लस इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर बनी रहे। इसी प्रकार इसकी इससे और इसकी इससे, फिर इसी तरीके से इसकी इससे और इसकी इससे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। और ये जो सम आए हमेशा बड़ा हो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं d मान लेता हूँ ना, d, तो वो ये इस d से बड़ी हो। ठीक है, ये क्वांटिटी ये बराबर ही तो है, ये हमेशा बड़ी हो। तो उस लोकस को आप कह देते हैं, उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को क्या कहते हैं सर? इलिप्स कह देते हैं। ठीक है सर, अब इलिप्स के कुछ टर्म्स मैं आपको समझाता हूँ। ये इक्वेशन है इलिप्स की, मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी ने इन पॉइंट्स को, इसको ए और बी लिया है। ए और बी क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, ये आपका ए बी की जो डिस्टेंस होती है ना, इसके कोऑर्डिनेट एक्चुअली होते हैं a,0। ध्यान से समझना बात को। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0। इस लाइन को आप ढंग से समझना है सर। और इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। किसको कहते हैं? मेजर एक्सिस, MAJOR, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होती है? AB, जिसकी लेंथ जो होती है सर 2a के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये केस किसका बता रहा हूँ सर मैं? ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इलिप्स के लिए, a> b और b> a होता है। हमेशा दो चीज़ें बनती है ना इलिप्स में। तो ये मैं केस आपको a बड़ा होता है जब, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। दोनों को एक ही मैं करा के समझा दूंगा आपको। ठीक है, a> b हो चाहे b> a हो। ये केस मैं बता रहा हूँ आपका, a जब बड़ा हो b से। ठीक है, क्योंकि x² तो y² तो दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से मान के बना लेंगे। b को a मान लिया करेंगे हम। वहाँ पे जो बड़ा होता है उसको a माना जाता है, तो हम b को a मान लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो मैं क्या बता रहा था, आपको बता रहा था मेजर एक्सिस की डिस्टेंस क्या होती है, AB। इसी तरीके से CD जो है ना, ये CD जो है, ये है माइनर एक्सिस। इसकी लेंथ होती है सर 2b। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसकी लेंथ कितनी होती है? 2b के बराबर होती है। अब ये जो हमने पॉइंट ले रखे हैं ना, ये F1 F2 लिखे हैं इसमें। F1 F2 फोकस है। तो ये जो F1 F2 से F1 से एक लाइन पास होती है ऐसे तरीके से, इसे कहते हैं L' लेटस रेक्टम कहते हैं सर। हाँ, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से यहाँ से भी पास होगी,
ये क्या होगी सर, एल डैश होगी। इसे कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। अच्छा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मिल गई, तो यहाँ से एक वर्ड और आता है सेमी मेजर एक्सिस। क्या आता है, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर ए हो जाएगी। इसी तरीके से सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। मेजर एक्सिस की लेंथ अगर बी है तो सेमी की कितनी हो जाएगी, उसका हाफ, मतलब ए और बी। ठीक, अगली चीज मैं अगला क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, इनके बीच की। अच्छा, लेटस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट होते हैं आपको ध्यान रखना है, वो सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उस इलिप्स की जिसके लिए ए ग्रेटर देन बी है। अगर ये इलिप्स वो वाला हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए, तो ये पलट जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, और इस एल डैश के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। सर क्लियर है, सेम कंडीशन उस साइड भी होगी। और ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0 कॉमा बी मेजर एक्सिस में, क्योंकि इसकी ए कॉमा 0 है ना, और इसके हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस बी। और क्या चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो सी यहाँ से यहाँ तक होती है। ध्यान दीजिएगा, ये 0 कॉमा 0 है, ठीक है, ओरिजिन 0 कॉमा 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी है, यहाँ से भी यहाँ तक की डिस्टेंस भी सी है। तो इसका मतलब जो ये F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस है सर, वो कितनी हो जाएगी, 2c के बराबर हो जाएगी। F1 F2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2c के बराबर हो जाएगी। अगला मैं बताता हूँ आपको, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं इसको। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है c/a। सी और ए के रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। आप इसेंट्रिसिटी डिफाइन करो कहोगे तो ओरिजिन से लेके फोकस तक की जो लेंथ है उसका डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके फोकस तक की जो लेंथ है उसका डिस्टेंस किसके साथ, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है उसका डिस्टेंस, ओरिजिन से बी तक की डिस्टेंस और ओरिजिन से सी तक की डिस्टेंस का ही तो रेशियो मैंने लिया है, ये सी की वैल्यू आपको बताई। अगला जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है सर, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट तो हमने बता दिया, ठीक है, क्या आ रहे हैं इस तरीके से, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, इसको मैं बड़ा ढंग से समझा रहा हूँ आपको। इसकी लेंथ होती है एक्चुअली 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब आप एग्जाम में कैसे ये निकालेंगे वो आप देखेंगे। पहले इलिप्स की इक्वेशन तो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ध्यान दो, मैंने ये किसके लिए निकाल रखा है, ये इसके लिए निकाल रखा है। अगर आपके पास b बड़ा हो जाए तो यहाँ क्या है, जो ऊपर आता है छोटा आता है उसका स्क्वायर, छोटे का स्क्वायर, जो छोटा होगा ना, ये छोटा इसमें b होता है, b वाला, तो छोटे का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको बड़े वाले से की लेंथ से डिवाइड कर दो। ये तो पूरा का पूरा छोटे के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करके बड़े वाले से, a और b की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइड कर दो तो हमेशा लेटस रेक्टम मिल जाती है सर। ठीक है, अगली चीज़, अगला एक वर्ड और आता है इसमें, वो भी समझाता हूँ। ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, यहाँ पे नहीं बना, हाँ यहाँ बना है, ये वाली जो डिस्टेंस है कौन सी, हमने कहा फोकस को हमने F1 मान रखा है, F1 से ये वाले पॉइंट को क्या कंसिडर किया है हमने इस पिक्चर में, P, F1P प्लस F2P, F2P की जो डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ, फोकल रेडियाई का सम कहते हैं। ये फोकल रेडियाई है, फोकस से फोकल रेडियाई कहलाती है। तो इन दोनों की F2 है, हाँ F2, इन दोनों की डिस्टेंस जो होती है 2a के बराबर होती है सर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमेशा ये वाली और ये वाली, इन दोनों का सम जब आप निकालोगे 2a के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो ये इलिप्स में इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप समझ जाएंगे इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। अब चीज़ों को समझते हैं हम एक एक करके। मैं दोबारा जब क्वेश्चन आएगा सारी चीज़ें रिवाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसमें। जैसे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज, ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। इलिप्स की इक्वेशन निकालो कह रहा है। ठीक, अगर आप वो ऊपर वाली लाइन को समझे हैं तो इन क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्चुअली होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन क्वेश्चंस के लिए उसने क्या दे रखा है, गिवन दैट वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होते हैं, अच्छा मैंने बताया नहीं, ये वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स हैं, देखो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, बी और ए, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, ये बी और ए
वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। तो वो कहता है उस इलिप्स की इक्वेशन निकालो जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट +-13,0, मतलब एक साइड का आपका ये वर्टेक्स बी वाला पॉइंट मैंने वहाँ लिखा था, इसके कोऑर्डिनेट है 13,0, दूसरे साइड के क्या है -13,0, और हमें दूसरा क्या दे रखा है फोकाई, फोकाई निकालनी है हमको, ठीक है। तो इसमें दिया कितना है फोकाई। अच्छा मैं ऊपर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो सी स्क्वायर की वैल्यू होती है ना सर, इसके लिए सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। बड़े में से छोटे वाले को घटाया है, सिंपल सी बात है। और यही चीज़ जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे ना, उस केस में सी स्क्वायर बराबर होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना चीज़ और ध्यान रखना है, सी स्क्वायर की वैल्यू उसके लिए क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो सर हमें यहाँ पे क्या दिया है, इसका मैं यूज करता हूँ, ये सी स्क्वायर का। तो ध्यान से बात को समझिएगा, ए की लेंथ तो आपको दे दी ए बराबर 13। हमने क्या कहा था, कौन सी लेंथ होती है ए, ये है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूरी ए होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर 13,0 दे रखे हैं, तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है ना, ए की वैल्यू 13 दे दी। और दूसरा सी की वैल्यू, हमने सी को फोकाई कहा था, सी को कोऑर्डिनेट मैंने नहीं लिखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे। अगर डिस्टेंस आप ओरिजिन से उसकी सी मान लो तो खुद बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लिखा तो है C,0 और -C,0, ये भी दिया है उसने। तो हमको फोकाई दिया है, तो मैं एक रिलेशन अभी आपको बताए हुए हूँ। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, +-5 गिवन है, देखो क्वेश्चन में। तो मैंने अभी रिलेशन बताया कि साहब सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इलिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी होता है। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, इलिप्स की 2 इक्वेशन होती है। जब ए ग्रेटर देन बी हो, वो 2 इक्वेशन कौन कौन सी होती है मैं बताता हूँ आपको। यदि x² + y² / b² बराबर 1 हो, तो इसका मतलब ये ए ग्रेटर देन बी है। और यही चीज़ x² / a² + y² / b² हो बराबर 1, इसमें b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है। ये इक्वेशन तो वही होगी, एक में a ग्रेटर देन, एक में b ग्रेटर देन। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं हमेशा इसी का यूज करके निकाल दूंगा इनको, क्योंकि बड़े वाले को मैं हमेशा a लूंगा, तो a लेके सॉल्व कर लेंगे, उसको दिक्कत क्या है। ठीक है, तो देखो c² बराबर a² माइनस b² था सर, तो c² कितना आ जाएगा 25 बराबर a² कितना है 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर और माइनस b²। तो b की वैल्यू आप खुद ही समझो कितनी आ जाएगी, उसको वहाँ लाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 12 आ जाएगी मेरे ख्याल से, 144 तो आएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, बस इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² a बड़ा होता है, a कितना है 13 है, x² 169 प्लस y² 144 इज इक्वल टू 1। एग्जाम में इतना देर थोड़ा लगेगा, आप सीधे कर देंगे। आपको केवल 2 ही चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, ये C A B क्या चीज़ है, C क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है बताया मैंने, C और A का रेशियो भी समझाया तो आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकाई इतना। सर यहाँ पे हमें दे रखा है 0, ±5, ये क्या दे रखे हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे फोकाई के, ये देखो, ये क्वेश्चन वैसे ही पलट गया। इसका मतलब इसमें देख के ही आप कहेंगे, एग्जाम में अगर ना 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के आ जाएं, इसको देख के ही आप ये बता दोगे इसमें बी वाला पार्ट बड़ा होगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हैं ना, जिनमें बी छोटा है ना, उसको हटा दो आप, क्योंकि ये फोकाई से ही पता चल गया ना इस तरीके का। ये इलिप्स जो होगा वो इस तरीके का वाला होगा। ये फोकाई इस केस में क्या होते हैं, 0, C और 0, -C होते हैं, क्योंकि इसने फोकाई को क्या दे दिया, 0, ±5 दे दिया। तो केस ये हो जाएगा, आपको पिक्चर समझने की ज़रूरत नहीं, आप इतना समझिए कि A क्या है, B क्या है। अब देखिए लेंथ A की अगर मैं बात करता हूँ, वो क्या दिया है, हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है, मतलब 2A की वैल्यू आपको 20 दे रखी, तो A कितना हो जाएगा 10। मेजर एक्सिस की लेंथ अभी मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा ये होती है, तो A सेमी मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, A की लेंथ कितनी हो जाएगी सर, 10 हो जाएगी। अब C² इज इक्वल टू, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, C² इज इक्वल टू A² माइनस B²। तो A² माइनस B, C कितना दे रखा है 5, तो आप केवल ये समझिए वो छोटा बड़ा जो भी हो रहा है उससे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही B बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे देखो
ये 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सर 75, सॉरी बी की वैल्यू ये 75, हाँ बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन रही होगी कैसी रही होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर अपॉन बी जो छोटा होता है वो बाद वो जो यहाँ पे कंडीशन बी वाली होगी ना, बी बड़ा आ गया बाद वाला, तो मतलब ये इसकी वजह से ये बी को डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो ए बी की तरह काम कर जाएगा अब यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 100 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, वाई का कोफिशिएंट मतलब वाई का कोफिशिएंट से है वहाँ पे, अब वाई का कोफिशिएंट यहाँ ए हो जाएगा, जो बड़ा होता है उसको ए कहते हैं, कह रहा हूँ मैं, है ना, जो बड़ा होता है उसको ए कहते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग वर्टेक्स इतने और फोकाई इतना, तो ये क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। इक्वेशन इलिप्स की होती है सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, होती ही नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको, और यहाँ से कंडीशन मैंने बताई थी क्या होती है, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। और मैंने ये भी बताया था हाइपरबोला में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ दिया गया है वर्टेक्स दे रखे, मतलब ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे ना, ठीक है, पहला जैसा क्वेश्चन ही बन गया है, इसका मतलब ये पहला वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सी कितना है, सी देखो तो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग वर्टेक्स दिस प्लस माइनस 5 और फोकाई ये दे रखा है, सॉरी फोकाई तो ये दे रखा है ना, तो ये कर लो फिर 16 हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो और ए ये दे रखा है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, पहला क्वेश्चन ही तो है ये, 16 इज इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस का मतलब बी स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, यही तो लिखोगे। तो इक्वेशन इलिप्स की ये हो जाएगी, ये अपने आप ही ये वाली इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स इज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है सर। इक्वेशन कैसी दे रखी है, ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप एक्स स्क्वायर अपॉन आप पाओगे 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आप पाओगे कितना, डिवाइड किया 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 12 इज इक्वल टू 1। अब आप देखो मैंने अभी बताया था लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है ना, लेटस रेक्टम की 2 इंटू यहाँ पे जो छोटा वाला होता है उसका स्क्वायर अपॉन, छोटा मतलब किसमें, ए की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है, √12 है, और बी की वैल्यू कितनी है, √12 है ना, √12 का मतलब ये बी बड़ा होगा, तो ऊपर क्या आता है, छोटा आता है ना, छोटे वाले का स्क्वायर आता है, छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन नीचे जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला कितना है, यहाँ पे बड़ा वाला कितना है, √12 ना, बड़ा वाला कितना है, √12। अरे भाई ये थी इक्वेशन यार, 2b स्क्वायर अपॉन ए थी लेंथ लेटस रेक्टम की। तो आप एग्जाम में केवल इतना याद रखेंगे, ये जो ऊपर ये वाली चीज़ है क्वेश्चन को देखिए, वो होता है छोटा वाला, ये क्या होता है, छोटा होता है। इस क्वेश्चन में इक्वेशन बना के आप छोटा कौन आएगा, 4 और 2 ये होता है ना, ए का स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को ऐसा लिखूंगा ना मैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √12 का स्क्वायर बराबर 1, वाई अपॉन मतलब, तो √12 जो होगा 3 से बड़ा होगा, 3 या 9 3 से बड़ा होगा, और ये 2 है, ए की वैल्यू जो है 2 है, और बी की वैल्यू 3 दशमलव समथिंग आएगी, मतलब 3 से बड़ी है, तो बड़ा कौन है, ये है। तो ऊपर कौन आता है, छोटा जो है उसका स्क्वायर, छोटा जो है उसका स्क्वायर, और नीचे बड़ा ए और बी में से, हाँ ए और बी निकालोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, तो बस, तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, और √12 को कितना लिख सकता हूँ मैं, √12 को लिख सकते हैं 4 × 12 2√3 ना, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 अपॉन √3 इसका आंसर आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, 4 अपॉन √3 आ जाएगा आंसर। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, 1-2 बार अगर आप उसको ढंग से सुनेंगे ना लेक्चर को, मैं समझता हूँ कि आपको आ तो जाना चाहिए यार,
इसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इफ P इज ए पॉइंट ऑन द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1 वेयर फोकाई आर, जहाँ पे फोकाई 5 और 5 एंड -5 होगा ना, 5 डैश क्यों लिखा होगा मैंने, फोकाई इसके क्या होंगे 5 और -5, इसके फोकाई क्या होंगे सर 5 और -5 होंगे ना, फोकाई के कोऑर्डिनेट 5 डैश क्यों लिख दिया है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे निकालो कह रहा है किसकी क्वेश्चन, P इसकी वैल्यू निकालो कह रहा है PS प्लस PS डैश, यहाँ फोकस को ऐसे नोट किया गया है। अब आप देखो इसको देख के आपको क्या लग रहा है ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो इलिप्स बनेगा ना इस साइड का बनेगा, मेजर एक्सिस ये वाली हो जाएगी, ये ए डैश जो हो जाएगी मेजर एक्सिस हो जाएगी, उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ आप समझ रहे हैं कौन सी होती है, बड़ी वाली होती है। अब सुन लो, तो ऐसा बना है इलिप्स का, तो इसको आपको निकालना क्या है, पॉइंट जब आप लेते हो यहाँ पे कहीं एक फोकस होगा, यहाँ पे कोई दूसरा फोकस होगा, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट P को कहीं पे भी ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये क्या होता है S, मैंने वहाँ F से नोट किया था, हाँ ये क्या होता है S2, ये S1 और S2 ये पॉइंट P होता है, तभी तो निकल के आया, यहाँ S2 की जगह पे S डैश लिख दिया उसने, और ये पॉइंट P है, तो हमें क्या निकालना है PS प्लस PS डैश की लेंथ निकालनी है। तो सर वो क्या होती है PS प्लस PS डैश, PS प्लस PS डैश मैंने बताया था आपको, इसकी टोटल की जो वैल्यू आ जाती है 2 टाइम ऑफ मेजर एक्सिस आ जाती है ना, सॉरी इसकी जो लेंथ आती है P प्लस PS की लेंथ निकाली थी ना हमने, वो उससे बड़ी होगी, अच्छा 2A से बड़ी होगी ना हमेशा, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या, मेजर एक्सिस कौन है यहाँ पे 2 इंटू, ये हमेशा वैल्यू ध्यान दीजिएगा 2 इंटू A के बराबर होती है, तो 2 इंटू A के बराबर का मतलब A क्या है यहाँ पे, ये वाला है, ये A क्या है 5 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 हो जाएगी। ठीक है सर, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक, मेजर एक्सिस कौन है माइनर एक्सिस कौन है, ये बात को समझना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस का समझना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, अगर y वाला कोफिशिएंट बड़ा है तो पिक्चर ऐसा बनता है ये, और x के नीचे वाला कोफिशिएंट बड़ा होता तो पिक्चर ये वाला बनता ना, ये वाला पिक्चर बनता है, यही तो बनते हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें बहुत भारी चीज़ नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 5/8, 5/8 इलिप्स की इसेंट्रिसिटी वैसे भी छोटी होती है, किससे 1 से, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। सर फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2c होती है, इसेंट्रिसिटी कितनी होती है रेशियो ऑफ c और a का रेशियो। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं, इसेंट्रिसिटी दे रखी है इसने 5/8 दे रखा है, मतलब c/a का रेशियो 5/8 दे रखा है, और हमने ये भी पढ़ा था ये जो लेंथ आती थी ये S1 मतलब फोकस को F से नोट किया था S2, तो ये वाली जो लेंथ थी ना सर 2c के बराबर थी, तो 2c की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, कितनी दे रखी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 10, 2c बराबर 10, तो c की वैल्यू 5 आ गई, तो बस c की वैल्यू अगर 5 आ गई तो a की वैल्यू, तो आप रेशियो कंपेयर कराओ इसको, a/8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, a की वैल्यू आप रेशियो, अब ऐसे नहीं निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ये रेशियो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, c की वैल्यू तो हमने 5 निकाल ली, देखो 5/8 है, 5/8 है यहाँ पे देखो, इंटू 5/8 से ये तो 5 है, 5 का 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 मिलेगा, तो इसी तरीके से 8 को आप जब 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे वाली क्वांटिटी मिलेगी, तो वो यही तो होगा, वो जो आता है वो a है मतलब। ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज़ दे रखी है ना c/a में a की वैल्यू कितनी है 8 है a की वैल्यू 8 ही तो आएगी, तो अब फॉर्मूला लगा दो फिर c² बराबर क्या होता है a² माइनस b², तो c² मतलब कितना हुआ 25 बराबर a² मतलब a हमें यहाँ से a कितना 64 भाई, 64 माइनस b², तो घटा दो इसको, 25 माइनस 64 बराबर माइनस b², तो b² की जो वैल्यू आ जाएगी सर
बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा सर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 39। ए स्क्वायर कितना है 64, मतलब ए बड़ा है, ए स्क्वायर 64 है, बी स्क्वायर क्या है 39 ही आ रहा है शायद, देखो तो हमें निकालना क्या था लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम अभी मैंने पढ़ा रखा है, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है ना सर, ऊपर जो होता है ये यहाँ पे बी का स्क्वायर, मतलब जो छोटा होता है, और नीचे बड़ा वाला। तो क्या लिखूँ, 2 इंटू छोटा कौन है, ए और बी में छोटा कौन है, ये 8 होगा, ये होगा छोटा, ये 39 वाला। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 39 अपॉन 8 आ जाएगा। ए कितना है 8 है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा ये 4, 39 अपॉन 4, ये ऑप्शन है, ये है आपका 39 अपॉन 4 है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सर, समझ रहे, ऐसे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स ये निकालना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट्रिक्स को नहीं समझाया अभी, यहाँ पे बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये इलिप्स है, बाकी चीज़ें समझा चुका हूँ। ये अरे यार, ये इलिप्स है आपका, इस लाइन को जैसे ही आप आगे को बढ़ाओगे, एक लाइन यहाँ होगी, एक लाइन यहाँ होगी, इन्हीं को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये जो इसकी वैल्यू होती है ना, x बराबर सर ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर अपॉन सी होती है, और ये क्या होगी x बराबर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है। तो ये वाली डिस्टेंस जो होती है एक्चुअली 2a स्क्वायर अपॉन सी के बराबर होती है सर, ध्यान दीजिएगा। अब बस अगर इतनी होती है तो ये क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स नहीं लिखा क्या, हाँ इलिप्स लिखा है मैंने यहाँ पर। देखो यहाँ से देखो ए स्क्वायर बड़ा वाला होता है, ए स्क्वायर 36 है और बी स्क्वायर कितना है 20 है। तो अब आप देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं लगाता हूँ तो 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 36 अपॉन सी। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी निकालनी पड़ेगी ना। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अभी तो बताया यार, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 36 माइनस 20, यह आ जाएगा 16। सी स्क्वायर तो सी 4 आ गया ना, सी 4 आ गया, तो ये 2 से 18 आ गई इसकी वैल्यू। कितनी आ गई, लेंथ कभी निगेटिव होती क्या, निगेटिव क्यों लिख दिया होगा, फिर इसमें 18 आ जाएगी, 18 आ जाएगी सर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगला क्वेश्चन देखो, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इतना इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है यहाँ पे। देखो ये वाला क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे कि ये वाला पिक्चर बन रहा होगा, क्योंकि ये बाद वाला बड़ा है इसमें। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, इसेंट्रिसिटी ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगी, ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये वाली जो वैल्यू है ना सब में समान है, ये वाली वैल्यू ये मुझे समान दिख रही है, बराबर दिख रही है। 0, प्लस माइनस √21 है, यहाँ 21 है, तो ये वाली चीज़ तो इक्वल है। क्या है वो, फोकाई के कोऑर्डिनेट तो इक्वल है सर। 0 कॉमा में दे दिए तो इस तरीके से आप समझिए कि पिक्चर ये वाला बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या निकाल दें इसमें, फोकाई तो सेम है, तो केवल लेटस रेक्टम निकाल दें तो काम बन जाएगा। तो x स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर अपॉन 25, तो ये है b और ये है a। मैंने कहा था एक ही से हम काम चला लेंगे, ये b स्क्वायर है, a स्क्वायर है, जो बड़ा होता है उसको ये कहते हैं। तो c स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4, सी की वैल्यू आ जाएगी √21। सी कितना आ गया, इतना आ गया बस। अब लेटस रेक्टम फिर बताता हूँ, लेटस रेक्टम जब आप निकालते हैं 2 इंटू यहाँ पे जो छोटा होता है वो वाला आता है। छोटा कौन है इसमें, छोटा कौन है 4, सीधे 4 लिख देता हूँ, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर उसका जो छोटा होता है ये a स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट लिखता तो a स्क्वायर लिखता, मैं 4 लिखता, लेकिन मैंने a का स्क्वायर लिखा है इसे। अपॉन नीचे छोटा वाला कितना है b आता है, ऊपर तो स्क्वायर आता है, नीचे वो आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी मानूंगा मैं यहाँ पे 5 मानूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हम सारी चीज़ें पढ़ ले रहे हैं। इसमें तो 8/5 आ रहा है, तो 8/5 कहीं नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमारा काम बन जाएगा, केवल इससे काम बन गया तो दूसरे को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने क्या निकाल लिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल दी। इसेंट्रिसिटी अपने आप ही, इसेंट्रिसिटी जो है
फोकाई इसेंट्रिसिटी भी तो ये गलत लिखा है यार, इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू कितनी आएगी सर? अच्छा 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 अच्छा, ई की वैल्यू ये गलत लिखा गया है यहाँ पे। ई की वैल्यू जो होती है सी अपॉन ए होती है, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है? √21 अपॉन ए कितना है हमारा? ए की वैल्यू 5, √21 अपॉन 5, तो ये गलत ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, √21 अपॉन 5 हो गए, ठीक है, √21 अपॉन 5 हो गए, लिखने में गलती होगी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, क्योंकि ना सी की जो वैल्यू आएगी वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, क्वेश्चन देख के ही अंदाजा आ जाएगा आपको। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है सर। ये कह रहा है ए मैन रनिंग इन रेस कोर्स नोट्स, रेस कोर्स मतलब वो खेल के मैदान में दौड़ रहा है, दैट सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पॉइंट, 2 फ्लैग पॉइंट है, फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर, वो डिस्टेंस हमेशा 10 मीटर बनी रहे, और फ्लैग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या बनी रहे? 10 मीटर बनी रहे। ठीक है, रेस कोर्स पे दौड़ा है आदमी, की डिस्टेंस हमेशा 10 मीटर बनी रहे। द फ्लैग पॉइंट इज 8 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पॉइंट, 2 फ्लैग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी देखिए सर। आपको ऐसा पिक्चर, अभी जो डेफिनेशन बताई थी ना उसी से बेस्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसको एस मान लो, एस डैश मान लो, और इसको आप एस मान लो। 2 फ्लैग हैं, इनके बीच की दूरी दे रखी है, वो 8 दे रखी है, जबकि हमने ये पढ़ी थी 2c होती है, और इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, वो भी बोल रहा है वो। तो आप बोलो इसका मतलब ये पी एस प्लस पी एस डैश के बारे में बोल रहा है, और हम जानते हैं पी एस प्लस पी एस डैश 2a के बराबर होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी पढ़ा था हमने ऊपर, और ये कितनी दे रखी है? 10 गिवन है, 10 गिवन है, तो a आपको अपने आप ही 5 मिल गया, a की वैल्यू 5 मिल गई बस। बाकी और क्या दे रखा है? 2c की वैल्यू 8 दे रखी है, इनके बीच की दूरी 8 कह रहा है, तो c का मान कितना मिल गया? 4, तो b निकल गया। क्या निकालो कह रहा है? इक्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ रेस्ड, सर इक्वेशन ऑफ द पोस्ट रेस्ड बाय मैन, आदमी के द्वारा जो रेस लगाई गई है उसकी इक्वेशन, मतलब इलिप्स बना रहा है ये। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, लैंग्वेज तो इलिप्स ही तो बना रहा है, तो सर c² निकाल लो, c² बराबर a² माइनस b², मतलब 25 माइनस b², और c² हो गया, तो c² की वैल्यू, c 2 16 हो गया, ये 16 दे रखा है ना, मतलब c 4 है तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मतलब b² की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? x² अपॉन a², 25 प्लस y² अपॉन b² मतलब 9 बराबर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय मैन, आदमी द्वारा ट्रेस किए गए पाथ का जो कि इलिप्स बनता है, उसका इक्वेशन ये आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये इलिप्स की कहानी है सर। आप इलिप्स अगर इसको 1-2 बार सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आप इलिप्स का क्वेश्चन इस टाइप से अगर आता है तो एग्जाम में कर ले जाएंगे। ठीक है।